से मुस्कुराते हैं ये, सबको जीना सिखाते हैं ये। धूप में बन के साया चले, फूल बन के हमेशा खिले, कभी टूटे नहीं, कभी छूटे नहीं, गम की आँच से भी नहीं ये पिघलते। ये दिल के रिश्ते, ये दिल के रिश्ते, ये दिल के रिश्ते। मेरी वजह से आपने अपने आप को कितनी मुश्किलों में डाल दिया। आपकी सारी परेशानियों की वजह मैं ही तो हूँ। तू अंतरा के खिलाफ वो सारे सबूत लाई या नहीं? वही तो बता रही हूँ रश्मि, कल जब मैंने कैमरा चेक किया तो कैमरा में कुछ रिकॉर्ड हुआ ही नहीं है। सुराग तथ्य और सबूतों पर ही आधारित होती है। नहीं इंस्पेक्टर, किसी भी केस में अपनी नॉलेज सबसे ज्यादा जरूरी होती है। आप ठीक कह रहे हैं सूरज जी, हमने मुखबिर तो चारों ओर लगा रखे हैं। अब जल्द ही सिकंदर और सुजाता का पता लग जाएगा। लेकिन एक खास बात है जो मैं आपको बताना चाहता था। कैसी खास बात है इंस्पेक्टर? खास बात यह है कि सुजाता को आप और पुलिस ही नहीं ढूंढ रही, बल्कि कुछ और लोग भी हैं जो सुजाता को ढूंढ रहे हैं। क्या? हाँ, क्यों और किस लिए ये मुझे भी नहीं पता। और सिकंदर के बारे में हमें इतनी खबर तो है, वो इसी शहर में है। भाईजान, हमारे कुछ आदमी मिताली को पहचानते हैं, इसलिए मैंने उन लोगों को मिताली के पीछे लगा दिया है। क्योंकि हम ये मानकर तो नहीं बैठ सकते ना कि इस साजिश में रश्मि और मिताली सिर्फ दो ही लड़कियां शामिल हैं। और वैसे इस बीच कुछ नई बात भी सामने आई है। कैसी बात है? यही कि मिताली सूरज की रिश्तेदार है। क्या? हाँ भाईजान, मिताली सूरज के घर में ही रहती है। इसका क्या मतलब हुआ करीम? इसका मतलब है कि कोई गहरा चक्कर है। जहां तक मुझे याद पड़ता है, कई बार सलमाबाजी के मसले में अंतरा का नाम उठा था। हालांकि इस बारे में मैंने डॉक्टर से भी मालूमात हासिल करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं बताया था। हाँ, शंकर भाई के मुंह से मैंने कई बार ये सुना है कि इस पूरे मामले के पीछे अगर किसी का हाथ है तो वो अंतरा का है। समझ में नहीं आता, अंतरा जो शंकर की भाभी है, और एक वक्त में ये सारे के सारे लोग उसी घर में रहा करते थे। लेकिन भाईजान, वो ऐसा क्यों करेगी? ओहो, अगर ये पता ही होता तो हम इस बारे में बात क्यों कर रहे होते करीम। लेकिन एक बात तो तय है दोस्त, कि बिना आग के धुआं नहीं उठता। इसका मतलब ये हुआ भाईजान कि मिताली बीच की कड़ी है। एक छोर रश्मि से जुड़ी हुई, दूसरी ओर अंतरा। अगर बीच में से इस लड़की को ही तोड़ लिया जाए तो सबकी सच्चाई सामने आ जाएगी। उसे हम तोड़ने की कोशिश बाद में करेंगे करीम। पहले हमें अपने मकसद को अंजाम देना है, और हमारा मकसद किसी भी तरह से शंकर भाई के सामने सुजाता बहन को बेगुनाह साबित करना है, उन्हें बागजात साबित करना है, नेक साबित करना है। और इसके लिए हमारे पास सिर्फ 2 दिन बचे हैं करीम, सिर्फ 2 दिन का वक्त। क्योंकि 2 दिन बाद राखी का त्योहार है, और उस दिन मैं शंकर भाई के सामने सच्चाई और सबूत लेकर जाना चाहता हूँ। आप फिक्र मत कीजिए भाईजान, मैं आज ही रात रश्मि के घर जाता हूँ और उस वीडियो रिकॉर्डिंग को हासिल करने की कोशिश करता हूँ। हाँ करीम भाई, सिर्फ वो वीडियो रिकॉर्डिंग ही शंकर भाई को सुजाता बहन की बेगुनाही का यकीन दिला सकती है। आज मैं स्कूल गई थी ना, तो स्कूल में सभी लोग बातें कर रहे थे।
क्या बात कर रहे थे? यही कि 2 दिन बाद राखी का त्योहार है। क्या बड़े अब्बू आपकी कोई बहन नहीं है? नहीं बेटे, मेरी कोई बहन नहीं है। बड़े अब्बू जब बड़ी अम्मी यहाँ थी तो कहती थी, और आप भी कहते थे कि मैं और सबा अतुल भैया और बंटी को राखी बांधेंगे। क्या अतुल भैया और बंटी हमसे राखी बनवाने आएंगे? नहीं, वो तुम दोनों से राखी नहीं बंधवाएंगे। बड़े अब्बू, हमें उन्हें राखी बांधनी है, आप उन्हें ले आइए ना। बेटा, वक्त के साथ बहुत सारी बातें बदल जाती हैं। वो दोनों कब आएंगे पता नहीं। बड़े अब्बू, हमें उनके बिना अच्छा नहीं लगता। उन्हें भी तो हमारे बिना अच्छा नहीं लगता होगा। वो भी तो राखी के बारे में सोचते होंगे। अगर हम उन्हें राखी नहीं बांधेंगे तो उन्हें कौन बांधेगा? माँ, आपने तो कहा था कि सबा और आफरीन हमें राखी बांध देंगी। फिर आप हमें वहाँ ले जाने से मना क्यों कर रही है? मैं मना नहीं कर रही हूँ बेटा, पर अभी हालात ऐसे नहीं है कि तुम दोनों सबा और आफरीन से मिल सको, उन दोनों से राखी बंधवा सको। नहीं माँ, हम वहाँ जरूर जाएंगे। हमें सबा और आफरीन से राखी बंधवानी है। आखिर सबा और आफरीन भी तो हमारा इंतजार करेंगी। देखो अतुल, मैंने कहा ना, हम वहाँ नहीं जा सकते, जिद मत करो। माँ, आपने कहा कि हम पापा से अलग रहेंगे, और अब आप कह रहे हैं कि हम सबा और आफरीन से राखी भी नहीं बंधवा सकते। क्यों माँ? मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा बेटा। बस भगवान से प्रार्थना करो कि वो इस हालात को ऐसा बना दे कि तुम दोनों खुशी खुशी जाकर सबा और आफरीन से राखी बंधवा सको, और वो दोनों भी तुम्हें राखी बांध सके। ऐसा ही होगा माँ। वो दोनों भी हमें राखी बांधने के लिए पापा से जिद कर रही होगी। देख लेना माँ, अगर हम वहाँ नहीं गए तो पापा सबा और आफरीन को लेकर यहाँ आ जाएंगे। भगवान करे ऐसा ही हो, मगर जब तक सच्चाई सामने नहीं आ जाती ऐसा नहीं होगा। चलो अब तुम दोनों खाना खाओ। हाँ चलो। हाँ मुक्ता, बोलो। कैसे हैं आप ठाकुर साहब? अच्छा, मैंने तो तकरीबन सारी डिटेल्स हासिल कर ली हैं। मेरे असिस्टेंट्स भी यही काम में लगे हुए हैं। तकरीबन सारी डिटेल्स तो मिल ही चुकी हैं। कल तक फाइल भी रेडी हो जाएगी। देखो मुक्ता, मुझे फाइल से जुड़े सारे डिटेल्स चाहिए, और उससे जुड़े एक एक शख्स की तस्वीर भी। डोंट वरी ठाकुर साहब, मेरे फाइल में आपको सारी जानकारी और सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। पर फिलहाल मैं आपसे एक बार मिल सकती हूँ? आज मिलना पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कल मैं ऑफिस जरूर आऊंगा। तुम एक काम करना, तुम कल ऑफिस आ जाओ। ठाकुर साहब, कल मैं फाइल लेकर आपके ऑफिस आ ही रही हूँ, लेकिन आज मैं आपको ये बताना चाहती थी कि जिसकी तलाश में है आप, उसके बारे में हमें कुछ जानकारी मिली है। वो ऐसी बात है जिसे जानकर आपको बहुत दुख होगा। क्या कह रही हो तुम? हाँ ठाकुर साहब, सच कभी कभी बहुत कड़वा होता है, और जब सच्चाई की कड़वाहट रिश्तों में घुल जाती है ना, तो अपने भी बेगाने बन जाते हैं। मुग्धा, मैं तुम्हारा मतलब समझा नहीं। जो भी बात कहनी है साफ साफ कहो। देखिए ठाकुर साहब, हर इंसान जिंदगी में खुश रहना चाहता है। कुछ ऐसे होते हैं जो ऐसा काम करते हैं जिससे उन्हें गर्व हो, और देश के सारे लोग खुशियां मनाते हैं। ठाकुर साहब, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे देश के लिए गर्व की बात हो, और सारे देश के लोग खुशियां मनाते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो रिश्तों को शर्मसार कर देते हैं, जिसकी वजह से अपने भी रिश्ते तोड़कर बेगाने बन जाते हैं। ऐसी क्या बात है? एनीवे, कल मैं आपको फाइल के साथ मिलती हूँ। गुड बाय।
ओके। आखिर ऐसी क्या बात है? मुग्धा मुझे किस बात का इशारा दे रही थी? दिल के रिश्ते कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस मिताली को हम बुआ जी का रिश्तेदार मानकर अपने घर में रखा है वो कोई और ही हो? लेकिन कौन कौन हो सकती है ये? मुझे सबसे पहले बुआ जी से बात करनी चाहिए। लेकिन बुआ जी न जाने बनारस में कहाँ है। मिताली ने बताया था कि उन्होंने संन्यास ले लिया है, लेकिन मिताली की ये बात भी तो झूठी हो सकती है। मुझे बुआ जी के गांव में एक बार फोन करना चाहिए, वहां से तो पता लग सकता है कि बुआ जी कहाँ है। और हो सकता है उनका फोन नंबर भी मिल जाए। एक नंबर तो दिया था बुआ जी ने मुझे जो मेरे मोबाइल में फीड है। हाँ, मैं उसी पे कॉल करती हूँ। मैंने कभी बुआ जी को इज्जत नहीं दी, शायद इसीलिए बुआ जी कभी फोन भी नहीं करती। ये भी तो मेरी ही गलती है। हेलो जी, मुझे पल्लवी बुआ जी से बात करनी है। पल्लवी जी से? हाँ, क्या आप बता सकते हैं कि पल्लवी बुआ जी गांव में ही है या कहीं बाहर गई हुई है? हाँ, वो कहाँ जाएगी, शहर में पहले अपने भतीजे के साथ रहती थी, वहां से आने के बाद अब बस यहाँ गांव में ही है। क्या उन्होंने संन्यास नहीं लिया? नहीं तो भला वो क्यों संन्यास लेने लगी? उन्होंने संन्यास नहीं लिया, वो आज भी संसारी है। हाँ, बुआ जी की एक सहेली ने जरूर संन्यास लिया था, लेकिन बुआ जी ने कोई संन्यास नहीं लिया है। क्या आप उनका नंबर दे सकते हैं? देखिए, मेरे पास उनका नंबर तो नहीं है, लेकिन हाँ, मैं आपकी उनसे बात जरूर करवा सकता हूँ। जी प्लीज बात करवा दीजिए ना। हाँ, लेकिन अभी नहीं हो सकती है बात। जब वो आएगी तो मैं उन्हें बता दूंगा कि आपका फोन आया था, वो आपसे फोन पे बात कर लेगी। लेकिन जरा जल्दी, बहुत जरूरी बात करनी है उनसे। हाँ ठीक है, लेकिन आप बोल कौन रही है? उनसे कहिएगा अंतरा का फोन था। मैं उनके बड़े भतीजे सूरज की पत्नी बोल रही हूँ। बहुत जरूरी बात करनी है। जी अच्छी बात है, जैसे ही वो आएगी उन्हें मैं ये खबर दे दूंगा। धन्यवाद भैया। ठीक है। बुआ जी ने संन्यास नहीं लिया, इसका मतलब मिताली झूठ बोल रही है। कौन है ये मिताली?
घर छान मारा, सीढ़ी कहीं नहीं मिली। हो ना हो इसी में होनी चाहिए वो। अब भी क्या मिल गया? कौन हो तुम? बुआ जी का फोन तो नहीं? हेलो हेलो बहू, मैं पल्लवी बुआ बोल रही हूँ। बुआ जी,
अरे क्या हुआ करीम, कुछ हाथ लगा? हाँ भाईजान। हाँ भाईजान, मैंने ये सीडी लाकर अपने गुनाह का एक एतराफ तो कर लिया है। क्या इसमें वो सबूत की सीडी भी है जिसकी हमें तलाश है? भाईजान, मुझे लगता है वो वीडियो इन्हीं सीडियों में से एक सीडी में है। भाईजान, यही वो सीडी। देखिए भाईजान, इस पर सबूत लिखा हुआ है। मुझे लगता है भाईजान, रश्मि ने जिस किसी से भी ये काम करवाया होगा उससे कहा होगा कि बस मुझे कत्ल का सबूत चाहिए, तो उसने ही ये सीडी बनाकर दी होगी और उस पर सबूत लिख दिया। एक काम करो, एक बार ये सीडी तो चेक करो, ये सही है या नहीं। अभी चेक करता हूं। पता है भाईजान, मैं रश्मि के घर पहुंच तो गया था, बस मैं सबूत तलाशी कर रहा था कि बीच में रश्मि पहुंच गई। क्या? ये क्या था करीम? कुछ देर के लिए मैं शैतान बन चुका था भाईजान। वो इंसान शैतान ही तो होता है भाईजान, जिसका मौत और जिंदगी से कोई रिश्ता नहीं होता। ये क्या कह रही हो तुम रश्मि? मैं ठीक कह रही हूँ मिताली। न जाने वो कौन था, अंधेरे की वजह से मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई। देखो, गुनाह करने वाले को अगर सजा मिले तो वह हंसकर कबूल कर लेता, लेकिन अगर किसी बेगुनाह को सजा मिलती है तो ये उसके दिल पर चोट सी होती है।